Rajni ma'am. Yes, ma'am. It started, ma'am. Okay, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. You are audible. Okay. So be ready, student. I'm going to start. Yes. What is this? Quickly send in the chat box. Write your answer. Yes. Which shape is this? Very good. Hurry up. Quickly send your answers. Okay. Very good. Very good. Ray. Name of the ray. Hurry up. Name of the ray. Ains. Okay. Very good. Very good. Now, second shape. What is this? Very good. Second shape. Again ray. Okay. Okay. Good. Name of the ray. Name of the ray. Okay. Very good. YZ. YZ. Okay. Next shape. Hurry up. Which shape is this? Line. Jasmine, Dharya, Simran, Sandeep Singh. Okay. Good. Good. Name of the line. PQ. Okay. Now you will tell किन two shapes को use करके we will draw the angle. किन two shapes को name the shapes. Shapes के name बताइए. किन two shapes को हम use करके we will draw an angle. Yes. Name बताइए. Name है आपके पास. एक साथ में आंसर सेंड करना है. ये नहीं कि एक रे का नेम आप पहले बता रहे हो दूसरे का बाद में. Ma'am, what? किन टू शेप्स को यूज करके यू कैन क्रिएट एन एंगल. यू कैन ड्रॉ एन एंगल. वेरी गुड. संदीप कौर के नेम से जिन्होंने ज्वाइन किया. वेल डन. वेल डन. ए भी तो है नहीं जपनीत कौर जी. यस. विद द यूज ऑफ वाई एक्स एंड वाई जेड वी कैन ड्रॉ एन एंगल. ओके. तो इनमें से कॉमन पॉइंट क्या है आपको दिख रहा है. यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है वाई एक्स एक और वाई जेड है. इनमें कॉमन पॉइंट क्या है वाई. तो हमने वाई पॉइंट से दोनों रेस को ज्वाइन करके एक एंगल ड्रॉ किया लाइक दिस एक्स वाई जेड. तो जो एक्स वाई जेड है ये हमारा क्या बनाता है. ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा एंगल. दिस इज एंगल. हर्षिता जी स्टॉप म्यूटिंग अदर्स. दिस इज लास्ट वार्निंग. Okay, this is an angle. So now you will tell which symbol we will use to represent an angle. Very good. Hurry up. ऑप्शन दीजिए. इनमें से आप ऑप्शन बतानी है. वेरी गुड. हरी अप. सेंड योर आंसर. कौन से शेप को यूज करके कौन सी शेप को हम यूज करते सिंबल को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एन एंगल. बीच में एक ए आंसर भी आया था. मनप्रीत चाना. एक संदीप कौर के नीचे बच्चा उन्होंने भी ए सेंड. Ma'am, you are muted. आई नो बेटा जी. She has left the meeting, I think. Ma'am, present the screen again, ma'am. Yes, ma'am. I'm going to present. ओके. वेरी गुड. बी इज द राइट ऑप्शन. हम इस सिंबल को यूज करेंगे अगर हम किसी एंगल को राइट कर रहे हैं. ओके. आप एंगल सिंपल एंगल का नेम लिख सकते हो साथ में. बट
सिंपली आपने क्या पुट करना है, ये सिंबल। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। मीन्स कि इसके आगे अगर आपने कोई भी अल्फाबेट राइट किए होंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो एंगल है एक। ओके, सो कैन यू गिव मी द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एन एंगल। कहीं पे भी आपको दिख रहा हो कि एंगल बन रहा है वहां पे, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, जस्ट वन एग्जांपल, एनी वन। सी, एक ही तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा जी यहाँ पे। जस्ट यू विल टेल मी द एग्जाम्पल। फिंगर, ओके, गुड। एनीथिंग एल्स? कहीं पे भी ट्रायंगल, बेटा थिंग बताइए, ट्रायंगल में तो होती है। ओके, कोई भी ऐसी चीज आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा हो कि एंगल बन रहा है वहां पे। चिप्स, ओके, चिप्स, ओके, गुड। वॉल, तो okay, okay, good, good. Now I'm showing you some examples where angle forms. Okay, as you can see here, in first figure you can see there are the real life examples. Okay, these are the real life examples. Okay, so first figure shows which thing? This is a folding fan, na? You know about it. Okay. So folding fan की ये वाली side और this side, ये two sides मिलके क्या बना रही है यहाँ पे? This one is the angle, ना? You can see here. Okay. Similarly, in the second figure, you can see what is this? This is a wind fan. आपने देखा होगा wind fans को. Okay. विंड मिल्स हैं, वेरी गुड, विंड मिल्स, विंड मिल्स भी बोल सकते हैं, विंड फैंस भी। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, लाइक ये टू लाइंस हैं, ये फैंस हैं, फैंस की जो है, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना आपस में, जब क्रॉस कर रहे हैं या यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो हमारा एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, जब टू रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, एंगल कौन सा बना हमारा, ये वाला ना। so this forms an angle, again these two lines forms an angle, again these two lines form an angle, and similarly यहाँ पे और भी काफी हमारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। नाउ इन द लास्ट एग्जाम्पल, आपने कहीं देखी है ये शेप ग्राउंड में बनी होती है ना, कहाँ पे देखी है कि वाइट चौक से मार्क की होती है, फुटबॉल, शिवांश पांडे, वेरी गुड, यस। फुटबॉल मैच होते हैं ना, वहां पे जो बाउंड्री बनी होती है ग्राउंड की, वहां पे व्हाइट चौक से उन्होंने बाउंड्री लगाई होती है। सो जो कॉर्नर्स है वहां पे एंगल बनते हैं ना हमारे, ठीक है। सो और भी कई एग्जांपल्स हैं, कबड्डी, वेरी गुड, वेरी गुड, एम्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वेरी गुड, टेनिस, टेनिस में भी आपने देखा होगा ना, ग्राउंड्स में आपकी बाउंड्री बनी होती है, ठीक है। सो दीज आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एंगल, जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, गॉट इट। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर, दिस इज एन एंगल ना, एक्स वाई जेड। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द वर्टेक्स, व्हाट इज द वर्टेक्स। ओके, एम्स, अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम यस व्हाट इज वर्टेक्स? मैम द कॉर्नर वेयर द एंगल मीट। Where the angle meet? मैम यस मैम एग्जांपल z meet y, मैम x meet also meet y। Okay, okay. Properly ठीक नहीं है बेटा, I'm going to tell you. So, मैम कैन आई टेल, मैम कैन आई टेल इन हिंदी? no, no मैम आई need नो to इन unmute. इंग्लिश। No need to unmute बेटा जी, हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। ओके, समझ आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। ओके, दिस इज मैम नॉट द कैन आई कॉम्पिटिशन। टेल इन हिंदी? यस, ऋतु मुंजल, एंस
बेटा बाद में अभी, ओके? मैम आई नो। यस मैम हिज मिस्टेक इज, मैम इसने कहा कि मीट द एंगल्स बेटा, मैम, बट मिस्टेक रे नहीं, उसकी मीट मिस्टेक व्हेन नहीं बतानी। यहाँ पे मैंने आपसे वर्टेक्स ये नहीं पूछा कि उसकी मिस्टेक बताइए, जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट इज अ वर्टेक्स, ओके? जस्ट टेल थिंग। vertex mean when two ray meet at the same point. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका भी ठीक था बेटा। तो म्यूट कर लीजिए आपने आपको। सो जब टू रेज आपस में मीट कर रही है, लाइक हियर एक्स वाई रे है और जेड वाई रे है ना, कहाँ पे मीट कर रही है? वाई पॉइंट में मीट कर रही है ना, so this is the vertex. Okay, so y is the vertex. Now you have to tell what are the arms. Name of the arms. Name of the arms. X and Y. बेटा जी एक साथ में अपना आंसर सेंड किया गया, ये क्या आप एक आंसर पहले सेंड कर रहे हो, दूसरा बाद में? ओके, एक साथ में आंसर सेंड कीजिए। आर्म्स ZY and XY. ओके, ओके, गुड। तो आर्म्स क्या है? जब टू आर्म्स एक एंगल फॉर्म कर रही हैं, टू रेज एंगल फॉर्म कर रही हैं, लाइक यहाँ पे कौन कौन सी टू रेज हैं? एक्स वाई एंड जेड वाई। ये टू रेज मिलके एक एंगल बना रही है ना यहाँ पे। तो रेज क्या होंगी? ये वाली एक्स वाई एंड जेड वाई। तो द आर्म्स आर एक्स वाई एंड वाई जेड भी लिख सकते हो। गॉट इट? सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the angle in two ways. Yes, name Excuse the me, ma'am. angle in two ways. बेटा जी आप एंगल का सिंबल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते चैट बॉक्स में, क्योंकि आपको अवेलेबल नहीं है। तो यू कैन सिंपली राइट इन द लेटर्स। ओके, लेटर्स में जस्ट राइट कर दीजिए। यस दाक्षी। मैम जो आर्म्स आपने पिछले क्वेश्चन में पूछी थी, तो मैम हम एक्स वाई और वाई एक्स भी लिख सकते हैं? यस बेटा, यस। जस्ट ओके जब मैम। आप यहाँ, हाँ, जब आप सिंबल रिप्रेजेंट करोगे ना, ऊपर जैसे लाइन आप ड्रॉ करते हो, उसको ध्यान से करना है आपने, ठीक है? जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया ये। यस, ओके, ओके। अर्शदीप कौर जी, आपका सेकंड जो एंगल नेम है दैट इज रॉन्ग। ओके, गुड, वेरी गुड, वेल डन। मनिंदर कौर जी आपका भी रॉन्ग है, रॉन्ग। मनिंदर कौर आपका फुल आंसर इज रॉन्ग। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द एंगल। हम कैसे टू वेज से राइट कर सकते हैं? Your voice is not audible. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Param ma'am, Ma'am, you are muted. not take. You people are muted like this. वेरी बैड बेटा जी, वेरी बैड। जस्ट यही मैं बोल सकती हूँ, वेरी बैड। ओके, दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। ओके मैम, अगर कोई नेक्स्ट कोई बच्चा किसी को म्यूट करता है, यू कैन रिमूव। Yes ma'am, okay, all right. यस। सो हियर यू कैन सी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? यू नो दिस इज द एंगल ना। एंगल कौन से पॉइंट पे फॉर्म हुआ है? एक्स पॉइंट पे। ओके, ये आपको पता चल गया, एक्स पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है। बट जब आप नेम लिखते हो बेटा जी, लिसन केयरफुली, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द एंगल, देन आपने क्या करना है? जो मिडल पॉइंट है ना, जो एक्स पॉइंट है, जब आप राइट करते हो एंगल नेम, वो आपको ऑलवेज एक्स जो है ना मिडल में आना चाहिए। जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका मिडल में ही आना चाहिए। ओके, लाइक यहाँ पे एंगल नेम बन रहा है वाई एक्स एंड जेड, वाई एक्स एंड जेड, वाई एक्स जेड ना, जहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोनों में एक्स कॉमन है ना, एक्स कहाँ पे मैंने राइट किया हुआ? मिडल में राइट किया हुआ है।
तो आपने भी जब आप नेम लिख रहे हो एंगल का, देन यहाँ पे एंगल बन रहा है, उस पॉइंट को आपने भी ऑलवेज मिडल में ही राइट करना है। गॉट इट? कई बच्चों ने पता क्या लिखा था, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स। एंगल तो वाई पे बन नहीं रहा है, एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारा, एक्स पॉइंट पे एंगल बन रहा है बेटा जी हमारा। ठीक है, सो फर्स्ट वे टू राइट द एंगल इज वाई एक्स जेड एंड सेकेंड वे इज जेड एक्स वाई। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? बट यहाँ पे एंगल बन रहा है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे एंगल बन रहा है, उस पॉइंट को आपने, उस अल्फाबेट को आपने मिडल में ही राइट करना है। गॉट इट? और जब भी आप एंगल का नेम राइट करते हो, देन जो लेटर्स है वो कैपिटल ही होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में ही राइट करोगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं। गॉट इट? नाउ you will tell, is there any third way to write an angle? मैम तो सब आंसर एक्स आएंगे। सब आंसर एक्स नहीं आएंगे, यहाँ पे तो मैंने बेटा जी फॉर एग्जाम्पल वाई एक्स जेड लिखा है ना, आप इसका नेम ए बी सी भी राइट कर सकते हो, बट आपने चेक करना है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है। राइट, मैंने यहाँ पे ए बी एंड सी राइट किया, एंगल बी पॉइंट पे बनाना, तो देन आपने ए बी सी बी ए ऐसे राइट करना है। जो बी पॉइंट है वो मिडल में आना चाहिए, बी अल्फाबेट। गॉट इट? ओके, कैन वी राइट, वाई नॉट बेटा जी, वाई नॉट? आपने वीडियो चेक की है, वीडियो देखी है मेरी जो मैंने यहाँ सेंड की हुई है, मैंने वहां पे थर्ड वे से भी राइट किया हुआ है। यू नो हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल इन द थर्ड वे। ओके, थर्ड वे इज व्हेन यू आर राइटिंग हेयर वन, लाइक हेयर, यहाँ पे मैंने एंगल को एक नेम दे दिया है वन। ओके, तो अभी मैंने जो एंगल नेम है अल्फाबेट्स में नहीं राइट करना, सो उसको मैंने किस में राइट कर दिया, डिजिट्स में। ओके, तो डिजिट यहाँ पे मैंने क्या राइट किया है, वन। वन के आगे क्या सिंबल पुट किए हैं, एंगल का। ओके, एंगल वन, एंगल वन, वन कहाँ पे है, ये वाला, इट मीन्स एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन मुझे रहा है। एलसीएम नहीं समझ आया। ठीक है, so this is the third way to write the name of the angle. सिंपली आप अल्फाबेट से भी ऐसे राइट कर सकते हो, अगर आपने डिजिट्स के अकॉर्डिंग राइट करना है नेम ऑफ द एंगल, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। वन डाला है मैंने यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एंगल वन ही राइट करना है। गॉट इट? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एज यू कैन सी here, ओके, यस, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे। यस, नेम ऑफ द एंगल। मैम इस क्वेश्चन का मतलब, बेटा जो थर्ड वे आप पूछ रहे हो, थर्ड वे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा। जस्ट सिंबल आपने, सिंपली आपने यहाँ पे वन पुट किया, एंगल को नेम दे दिया आपने, डिजिट्स में नेम दिया ना वन। ठीक है, एंगल नेम क्या पुट किया आपने यहाँ पे, वन। देन थर्ड वे कैसे राइट करते हो, सिंपली एंगल का साइन पुट करके, यहाँ पे सिंबल पुट करके, साथ में एंगल जो आपने यहाँ पे अब थर्ड नेम दिया ना यहाँ पे वन, तो आपने यहाँ पे वन राइट कर देना है। ठीक है, सिंपल ही है, जस्ट सिंबल पुट कीजिए एंगल का, उसके साथ वन, जो डिजिट आपने दिया है, एंगल को नेम दिया है, तो आपने वही डिजिट यहाँ पे राइट कर देना है। गॉट इट? सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, PQR, PQR is an angle, okay, 110, this is not exactly the 110 degree angle, okay, I'm not asking about the degrees, Excuse me, madam. एंगल का नेम ही आपने बताना था, तो एंगल नेम इज PQR। एज यू कैन सी हेयर देयर आर मैनी डॉट्स, आप डॉट देख रहे हो यहाँ पे, कितने मैंने यहाँ पे डॉट्स पुट किए हुए हैं। तो अभी हमने लर्न करना है व्हाट आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल। ओके, जस्ट first of all write in the chat box points in the interior of the angle, after that I will explain, अगर किसी को क्लियर नहीं है। Write all the points which are in the interior of the angle, not just one
as you can see here, there are many points which are in the interior of the angle. Write all the alphabets, all the points. Okay. Q. संदीप कौर जी क्यों नहीं आएगा? मैम गलती से क्यों लिखा? Okay. Very good. Very good. Very good. Most of you are sending the right answer. Very good. So interior. First of all, you people will tell me what is the meaning of interior. Interior क्या होता है? Why you are unmuting, beta? Stop unmuting. Inside. Simply, you people will tell me the meaning of interior. I'm not asking about the interior of the angle. Inside. Okay, good. Inside. Inside. Very good. Interior means inside. Krishang. सबका inside आ गया अभी. Okay, okay, okay. Inside means कि अंदर वाला ना inside. So यहाँ पे देखिए कौन से एंगल कौन से पॉइंट्स हैं जो एंगल के इनसाइड हैं. एंगल कहाँ पे बन रहा है? पी क्यू आर. दिस इज द एंगल ना, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? ये वाले पॉइंट्स. एज यू कैन सी हेयर, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स. ओके. सो ये एंगल का इंटीरियर साइड है, ये वाला पोर्शन जो है ना हमारा, दिस इज द इंटीरियर साइड ऑफ द एंगल. तो इसके इनसाइड में जो हमारे पॉइंट्स आएंगे, ओके, तो इसके इनसाइड जो हमारे पॉइंट्स आएंगे, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स. तो पॉइंट्स क्या है हमारे इंटीरियर? मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है. So these are the interior points. Ma'am, someone is unmuting. मैम स्वरण शाह जी की आईडी से है, तो आई हैव रिमूव दैट चाइल्ड मैम. Okay, ma'am. Yes, as you can see here, मैंने बेटा यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किए हैं which are the points in the interior of the angle. So those are A, C, D, B, E. जब आप पॉइंट्स राइट करोगे देन उनके बिटवीन कॉमास जरूर पुट करने हैं. दिस इज द मेन थिंग. ओके, कॉमास पुट करोगे जब आप पॉइंट्स राइट कर रहे हो. ओके, नहीं तो अगर आप एक साथ ही ABCED लिख दोगे देन ये आपको एक जस्ट सिंपल एक लेटर वो वर्ड ही मिलेगा, वहां से शो नहीं होगा कि आपने पॉइंट्स राइट किए हैं. ओके, नाउ योर पीपल विल टेल द पॉइंट्स ऑन द एंगल. यस, पॉइंट्स ऑन द एंगल आर points on the angle. Points on the angle. ओके, ध्यान से देखिए फिगर को. ओके, संजीव कुमार जी, गुड. शिवांश, वेरी गुड. यस, पॉइंट्स ऑन द एंगल पहले हमने किए हैं. इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इंटीरियर आगे जो अंदर वाले हैं ना, जो इनसाइड हैं एंगल के. ओके, सो पॉइंट्स ऑन द एंगल. ऑन द एंगल कौन से आएंगे? जो एंगल के ऊपर बने हुए हैं. एंगल कौन सा है? पी क्यू आर ना. इस एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं? पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर. मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किए हैं. दोज आर द पॉइंट्स ऑन द एंगल. एंगल के ऊपर ही बने हुए हैं ना, देखिए जो व्हाइट कलर के डॉट्स हैं, व्हाइट कलर के. मैम यू आर म्यूटेड बाय परनीत. यस यस, यू आर म्यूटेड बाय परनीत कौर. परम मैम. यस मैम, यस. Am I I'm audible? going to, yes, I'm going to remove her, ma'am. Okay, ma'am. Yes, so these are the points on the angle. Yes, my next question is point in the exterior. Let me clear here. What is the meaning of exterior? Interior किया था और exterior. Exterior क्या होता है? Outside ना. Interior था हमारा जो अंदर वाले हैं हमारे पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, इनसाइड वाले पॉइंट्स. एक्सटीरियर मीन्स की आउटसाइड. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल.
Hurry up. Okay, very good. MLN. Yes, very good. So the points in the exterior of the angle are these are, मैंने black color से यहाँ पे mark किए हुए हैं M, point L and point N. Got it? अभी क्लियर हो गया आपको इंटीरियर क्या है? जो एंगल के इनसाइड जो पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स. जो एंगल के आउटसाइड होंगे, दोज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स. और जो एंगल के ऊपर होते हैं पॉइंट्स, दोज आर द पॉइंट्स ऑन द एंगल. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम जो डोंट पहले अनम्यूट. आपने मैम काविश को रिमूव किया है. Ma'am, I removed 2 students, ma'am. Okay, okay. So my next question is, beta ji, how many angles are formed? How many angles are formed? स्नेह गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए. हरी अप, अनम्यूट. स्नेह गुप्ता जी, स्नेह गुप्ता अनम्यूट कीजिए बेटा. You will tell the answer of this question. गुड इवनिंग. गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग बेटा जी. अब कैमरा ऑन कीजिए. कैमरा ऑन. ओके ओके. आपने बताया देयर आर 3 एंगल्स, है ना? 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कौन कौन से एंगल्स हैं? हरी अब जल्दी बताइए. मैम क्या? आपने बताया ना, आंसर दिया है. हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म देयर? यू हैव आंसर्ड 3. कौन कौन से 3 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? यू विल टेल. मैम M, L and N. M, M, N. MLN. ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? MLN एंगल तो कोई बन नहीं रहा है यहाँ पे. MLN. चलो सेकंड बताइए. मैम क्या? सेकंड एंगल बताइए. एंगल नेम, सेकंड एंगल नेम. ओके, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैम कैन आई टेल? म्यूट कर लीजिए. डोंट अनम्यूट बेटा जी, डोंट अनम्यूट, डोंट अनम्यूट. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू देयर आर 3 एंगल्स. 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो फर्स्ट इज द एंगल LON. यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई हुई है ना, यू कैन सी हियर, दिस इज आर्क. सो एंगल फॉर्म हो रहा है LON. सो फर्स्ट एंगल इज एंगल LON. ओके, साइड बाय साइड हमने यहाँ पे नीचे जो एंगल के नेम भी राइट करते जाना है. ओके, देन आप ऐसे आपका कोई भी एंगल छूटेगा नहीं. तो LON भी राइट कर सकते हो, NOL भी राइट कर सकते हो. सेकेंड एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज द एंगल दिस वन, MON. तो सेकेंड एंगल इज एंगल MON. ओके, दिस इज द सेकेंड एंगल. एंड थर्ड एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? दिस वन, जो बिग आर्क आपको दिखी है ना यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द थर्ड एंगल. कौन सा एंगल है? MOL. एंगल MOL. सो दिस इज द थर्ड एंगल. ठीक है, आप LOM भी राइट कर सकते हो, MOL, बोथ आर करेक्ट. ओके, सो थैंक यू बेटा जी. दैट्स ऑल. वेरी गुड. एक्टिवली बेटा जी पार्टिसिपेट किया करो और डोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस. ओके, जस्ट देयर Excuse me, ma'am. मैम. यस दाक्षी. एक्सक्यूज मी ओके मैम. मैम. जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म, तो मैम उसमें हम NOM एक एंगल नहीं फॉर्म होता? NOM, NOM मैंने राइट तो करवाया वहां पे. MON, जहाँ आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं, 2 वे से राइट कर सकते हैं. MON या NOM, कुछ भी राइट कर लो बेटा, बोथ आर करेक्ट. मैंने वहां पे आई थिंक MON लिखा था. मैम ये से आपने MON लिखा था वहाँ. यस, ठीक है, आप NOM भी राइट कर सकते हैं, 2 वे राइट कर सकते हैं वहाँ पे. यस मैम LMN.
No, no, this is wrong. Yes, Daya ma'am, over to you. ओके मैम, ओके। ये स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि आपने मात्राएं की हुई हैं, उनसे रिलेटेड ही मैं आपको एक्टिविटीज करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। बच्चे, किसी ने भी म्यूट नहीं करना, किसी को नहीं करना। आप टीचर को भी म्यूट कर देते हो, है ना, इट्स वेरी बैड। तो फिर टीचर बोलेगा ही नहीं, आप तक आवाज ही नहीं आएगी, तो फिर आप एक्टिविटी कैसे कर पाओगे, है ना। अब किसी ने भी अपने मोबाइल को, लैपटॉप को की स्क्रीन टच नहीं करनी है, और ना ही किसी ने म्यूट करना है, ना ही अनम्यूट करना अपने आप। ओके, ओके। Yes, Rajni ma'am, screen Yes, is ma'am. visible. Visible? Yes, visible, ma'am. Okay ma'am, okay ma'am, thank you. Yes बच्चे, ये आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर्स हैं। इनके मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पे है, मैंने 1 2 नहीं लिखा है, नंबरिंग नहीं की है, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं। और जब आप आंसर दोगे ना, आपने आंसर भी अल्फाबेट्स में ही देने हैं, ठीक है, नंबरिंग नहीं करनी है इनकी। अब मैं पहले आपको ये पिक्चर्स बोल के बताऊंगी क्या क्या है। पेड़, सूरज, रेलगाड़ी, शेर, चूहा, पैर, गुलाब और बूट, ठीक है। अब बच्चों, आपने क्या करना है, आपने ए की मात्रा वाले जो शब्द, ए की मात्रा वाली जो पिक्चर्स है ना, उनके अल्फाबेट्स चैट बॉक्स में राइट करने हैं, ठीक है। कौन ए सी की मात्रा मात्रा, बेटे आप मैम? वेट करो, बेटा वेट। बड़ी है छोटी है मैंने करवाई है आपको, हम ए और ए करते हैं, है ना। आप वेट करो बेटा, सुनो। ए की मात्रा वाली जो पिक्चर्स हैं, उनके अल्फाबेट्स आप चैट बॉक्स में राइट करोगे, ठीक है। ध्यान से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। और बच्चे, सभी ने पार्टिसिपेट करना है, सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बाय चांस आपका आंसर रॉन्ग भी होता है तो नो प्रॉब्लम, आप पार्टिसिपेट जरूर करो, ठीक है। ध्यान से देखो, इन जो जितनी पिक्चर्स हैं, इनमें ए की मात्रा वाले कितने शब्द हैं और कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं, और आपने वो राइट करने हैं। हाँ जी बेटा, लिखने शुरू कर दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे Dear लगता ma'am, है कि आपने लिखने, are you reading the chat box? नो मैम, स्क्रीन Okay. शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, आप बता दो प्लीज। Yes, ma'am. So many students have shared the answer, and most of the students has written. Just a minute. They have written F answer. Okay. First of all, Sneh Gupta has given the answer. Then Vedansh F. Naman Kalia F. Shivansh also gave the answer F. Many students have gave the answer F, ma'am. Okay मैम, okay, very Alisha good. Malia ने दिया A, F, C also. Okay. और शालू आहूजा का है A और F. Okay. ADF also. संदीप कौर का आंसर है ADF.
and otherwise most of the students have sent A. F. F is the answer, ma'am. Okay. Some are sending A also, D also, F also. ओके ओके ठीक है. यस बेटा, अब स्टॉप कर दो. अब आपने लिखना नहीं है. स्टॉप इन द चैट बॉक्स. डोंट राइट. अब मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ. इस मैंने आपको ए की मात्रा का बोला था ना, तो उसका आंसर है एफ. एफ आएगा. पैर, है ना. ए की मात्रा बोला था ना मैंने. कुछ बच्चों ने ए की मात्रा के भी साथ में लिख दिए. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ए की मात्रा का बोला था कि जो पिक्चर है उसका अपने अल्फाबेट राइट करने हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आंसर वो भी हमें इसी एक्टिविटी में से मिलेगा. अब आप ऊ की मात्रा वाले जो पिक्चर्स हैं उनके अल्फाबेट्स आप राइट करोगे चैट बॉक्स में. ऊ की मात्रा. ऊ. बच्चे आप सबको समझ आ रही है कौन सी मात्रा है? ठीक है. 2, 3 मात्राएं नहीं है, ओनली 1 मात्रा बोल रही हूं मैं. ऊ की मात्रा वाले जो पिक्चर्स हैं उनकी वो आपने चैट बॉक्स में राइट कर. बच्चे ये नहीं मुझे पता, मैंने छोटा ऊ बड़ा ऊ थोड़ी पढ़ाया आपको. हमने छोटा ऊ बोला कभी? है ना. हमने छोटा ऊ बड़ा ऊ तो पढ़ा ही नहीं है. हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं वो देखो. ऊ की मात्रा खुद समझो. वेरी गुड. कोई बात नहीं, जैसा भी आपको समझ आता है आप करो. Yes, ma'am. Sneh Gupta, Parth Gupta has given the answer B or H. Then Jasprit Kaur answer is E. Shivansh is H. Jasprit Kaur E. Beta, unmute yourself. Okay, ma'am. Student are sending answer E. Dhairya has given answer G, ma'am. Otherwise, Okay. most of the student has sent the answer E. Ranjeet Kaur also gave the answer G. ओके. यस बेटा, ध्यान से. मैंने आपको ऊ की मात्रा का बोला है. ठीक है, ध्यान से आंसर दो. आपको जो भी समझ Excuse me, आती है ma'am. देख के पिक्चर्स को. हाँ जी बोलिए. मैम बोलो जो बेटा. मैम जो एच अल्फाबेट है बूट, मैम हम उसको जूता वर्ड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. यस बेटा, दोनों एक ही मात्रा आ रही है दोनों में. नो प्रॉब्लम. Okay, कर ma'am. सकते हो. नीलू ढींगरा जी के नाम पे आईटी से आया है मैम. अवनी का आंसर हाँ जी. ई और जी. एम्स का भी ई और जी है आंसर. ओके. ई आंसर है मैम. ठीक है मैम. यस आई गिव. संदीप सिंह ई और एच है मैम आंसर. वेदांश ई और जी आंसर. ओके, मोस्टली ऑलमोस्ट आ गए है ना, सभी के आंसर आ रहे हैं. यस. ओके बेटा. बच्चे मैं आपको इसका अब आंसर बताने जा रही हूँ. अब आप स्टॉप कर दो. चैट बॉक्स में किसी ने आंसर राइट नहीं करना है. मैंने आपको बोला था ऊ की मात्रा जो है उसका अपने शब्द लिखना है. जो पिक्चर्स है उनमें से देख के वो है जी. जी अल्फाबेट पे ऊ की मात्रा है. देखो, गुलाब है ना. गुलाब सिर्फ एक ही है. आपने कईयों ने ई भी लिखा है ना. कईयों ने कोई और भी साथ में लिखे हैं अल्फाबेट्स, बट नहीं. गुलाब ऊ की मात्रा का एक ही है. जी वाला जो बॉक्स है उसमें गुलाब. ठीक है. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. अब आप बताओगे बेटा ए की मात्रा वाले जो पिक्चर्स हैं. ए की मात्रा, ध्यान से सुन लो कौन सी मात्रा बोल रही हूँ. ए की मात्रा. ए की मात्रा वाले शब्दों की ऑप्शंस चैट बॉक्स में लिखो. ए. स्टार्ट राइटिंग. Yes, ma'am. They are giving answers, ma'am. Shivyansh हाँ जी. Pandey has given the answer A or D. Jasprit Kaur C. ओके Jasmeet ओके. A C D. Jasprit Kaur then C. Ains A C D.
Parth Gupta has given answer A or C. Dhairya has given answer F. Arshdeep C or D. Ramjot Singh A, B, C. Alisha Walia A, D. Arshdeep C. Jasprit Kaur C. Simran Chumbar A, C, D. Vedansh A, C, D. Japneet C, C, D. And Shivansh Pandey has given the answer again, A, C, D. Parmeet Kaur has given the answer C or D, A or C, A, C, D. These are the answers, ma'am. ओके ओके मैम, ठीक है। यस बेटा, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी में किया है ना, तो उनकी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ऑलमोस्ट ठीक है सभी के आंसर्स। मैं आपको अब आंसर बताने जा रही हूँ। इसका आंसर है नंबर 1, पहले है ए, सी और डी। ठीक है, ये ए की मात्रा इनमें आ रही है, जैसे पेड़, ए की मात्रा आ रही है, ए है ना। उसके बाद सी, रेलगाड़ी, रेल है ना। उसके बाद है डी, शेर, ए की मात्रा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेल डन। कुछ बच्चों का था रॉन्ग, रॉन्ग नहीं मीन्स कि कम थे, कईयों ने है ना, किसी ने सी नहीं लिखा, किसी ने डी नहीं लिखा था, है ना। हाँ जी हाँ जी, रॉन्ग नहीं कहा जाता। फिर भी वही मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी में आंसर दिया इन्होंने। बच्चे 1 नंबर पे आंसर लिखने का कोई वो नहीं है कि हम पहले नंबर पे दें, कोई ऐसी बात नहीं। आप सोच के आंसर ध्यान से दिया करो, राइट। ओके, वेल डन, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, ये देखिए, ये एक्टिविटी है, ये ब्लैंक्स है बेटा, और ये मात्राएं भी हमने थोड़ी देर पहले की हैं और बड़े अच्छे से मैंने समझाई आपको, है ना, ये मात्राएं। अब आप अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, ठीक है। अब आपने इनकी ऑप्शंस राइट करनी है आंसर्स में कि फर्स्ट का क्या आएगा। ये ऑप्शन साइड पे हैं और इधर ब्लैंक्स हैं। अब आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है ऑप्शंस लिख के, ठीक है। अब मैं आपको ये रीड नहीं करके बताऊंगी क्योंकि फिर तो आपको आंसर सीधा ही मिल जाएगा। आप खुद रीड करो, खुद आंसर दो। Ma'am, they are sending answer one by one. Na? Shivyansh has given answer 1 only. Jasprit Kaur. नो बेटा नो, हाँ Brijesh. ऐसे नहीं बेटा, तो ऐसे पता चलेगा। हाँ बेटा, आपने जैसे 1 2 3 4 ब्लैंक्स है ना, इनके आंसर देने हैं। जो भी आपका आंसर होगा, एक एक नहीं देना है, 1 1 का आंसर नहीं देना बच्चे, इकट्ठा ही देना है, जैसे जो भी होगा आपका आंसर। Yes, सीरत has given answer very nicely, मैम। सीरत ने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए। फर्स्ट का 3, सेकंड का 3, वेरी गुड, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। बेटे आपने ऐसे ही आंसर देने जैसे सीरत ने कलेक्टिवली आंसर दिए, आपने भी कलेक्टिवली आंसर्स चैट बॉक्स में लिखने हैं। और बेटा ध्यान से जरा सोच के, जल्दी नहीं करना, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रही है। यस, जसप्रीत कौर से भी आंसर्स आ गए हैं, प्रॉपर वे से आए हैं। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का थर्ड। निखिलेश 3 2 2 3, अनुरीत कौर 3 2 2 3, अगम खुराना 3 2 2 3 एंड ब्रह्मजोत 2 2 3। बेटा आपने एक मिस कर दिया आई थिंक। मनिंदर कौर 3 3 2 2 3, जपनीत 3 3 2 3, रंजीत कौर 3 3 2 3 3 3 2 3। हरगुन का आंसर भी सेम है मैम, 3 3 2 3। अनुपम बांसल का भी सेम है मैम। अदिति जोशी का भी सेम है आंसर। स्नेह का भी 3 3 2 1 है आंसर। शिव्यांश 2 2 2 1। कृष्ण चोपड़ा 3 2 2 3 3 3 2 3। Somewhere variation is there मैम। ओके मैम, ओके बेटा। है तो आंसर्स ठीक, बट जो लास्ट वाला फोर्थ है ना, उसमें गड़बड़ की हुई है आपने। अब मैं आपको आंसर सही बताने जा रही हूँ। 1 का सॉरी, मैं सीधे आंसर्स बताऊंगी, ऑप्शंस बोलूंगी, ठीक है। 3, फर्स्ट का 3 है,
और सेकंड का तीनों ही आंसर सही, तीनों में से कोई भी आप लिख दोगे, तीनों ही ठीक होंगे, ठीक है। और जो थर्ड है, थर्ड का है सेकंड वाला, और फोर्थ का आएगा फर्स्ट वाला। अब फोर्थ वाले में ही कुछ बच्चों के रोंग आए हैं, है ना। जैसे लिखा ना, मीनू नहाकर आलू डैश खा। मीनू नहाकर आलू पूरी खा होता है, आलू ना पूड़ी खा नहीं होता, ठीक है। पूड़ी पंजाबी का शब्द है, पूरी होता है हिंदी में, राइट। यहाँ पे गड़बड़ हुई है। मोस्टली सभी ने बहुत अच्छे से अटेंड किया है एक्टिविटी को, वेरी गुड, वेल डन, क्लैप योरसेल्फ। ओके, अब मैं स्क्रीन जो Excuse me, शेयर ma'am. हो रही है स्टॉप करने जा रही हूँ। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम यस जो